नमस्कार एंड हेलो एवरीवन और वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैंने यानी कि आज बुधवार अगस्त 16 के डेटा और सब पार्टिसिपेंट्स के ओपन इंटरेस्ट पर बनाया है। कल वीकली एक्सपायरी है। पर शुरू करने के पहले आज से एक नई फीचर ऐड कर रहा हूँ, वो है मैं आप लोगों के संग सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट्स पर दिखाऊंगा। हर ऑप्शन चेन के जाने के पहले हम उसको साइड बाय साइड चार्ट से भी देखेंगे कि पॉसिबल नेक्स्ट डे के सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं। आशा है कि आपको ये फीचर पसंद आए। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। जो एफआईआई ने आज बहुत दिन बाद कुछ बाइंग की है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, कुछ एफआईआई ने शॉर्ट भी किया है। इधर हम यहाँ इंडेक्स के उनके डेटा पे देख सकते हैं कि जो बाइंग थी वो निफ्टी में थी और जो कंटिन्यूड सेलिंग है वो बैंक निफ्टी में उनके तरफ से आई। प्रॉप डेस्क ने आज ना के बराबर 213 क्वांटिटी लॉन्ग, साथ में से किसी एक पर्टिकुलर डीआई ने एक लॉट शॉर्ट कवरिंग की है। बहुत मेहनत का काम, एक लॉट शॉर्ट कवरिंग। प्रॉप डेस्क ने आज फिर से अपना बेरिश स्टैंड लिया। कुछ प्रॉप डेस्क ने लॉन्ग किए, उनके सामने कुछ प्रॉप ने डबल शॉर्ट किए। वो अब नेगेटिव टेरिटरी में आ चुके। क्लाइंट्स लॉन्ग, जितने क्लाइंट्स लॉन्ग है उसके सामने 75% क्लाइंट्स शॉर्ट है नीचे में। तो क्लाइंट्स ज्यादा करके लॉन्ग, और इस समय मार्केट में सिर्फ क्लाइंट्स नेट लॉन्ग है इंडेक्स फ्यूचर्स में। बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स नेट शॉर्ट है मार्केट। प्रॉप बहुत नॉमिनल नेट शॉर्ट है, पर अब नेट शॉर्ट। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो एफआईआई ने आज कॉल थोड़ा सा बेचा है, सामने से पुट खरीदा है। तो ये डेटा और बेरिश हो गया उनका वापस। जो एक दिन के लिए उन्होंने थोड़ा सा लेवल किया, वापस इसको बेरिश कर दिया इधर आके उन्होंने। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आज इंडेक्स ऑप्शन से छुट्टी लेकर बैठे थे। प्रॉप डेस्क ने जो कॉल्स में वो बेरिश थे और पुट्स में बुलिश, क्योंकि ये 1:1 स्प्रेड जैसा कर रहा था, अब उन्होंने अपना कल के एक्सपायरी को लेके न्यूट्रल स्ट्रैंड बना दिया है। वो कॉल्स डेफिनेटली उनको नहीं लग रहा है ऊपर जाते समय, साथ में उन्हें पुट भी नहीं लग रहा है ऊपर जाएंगे, क्योंकि काफी हैवी क्वांटिटी में पुट शॉर्ट है। ऑलमोस्ट 1:2 का पुट स्प्रेड बनाया है उन्होंने। तो अगर वो बेरिश भी है तो उन्होंने उस बेरिश सिनेरियो को अब प्रीमियम ईटिंग जैसा कर दिया है कि बहुत ज्यादा वो बेरिश नहीं है कल के एक्सपायरी को लेके। वो 1:2 पर आ चुके हैं। कॉल साइड में अभी भी राइटिंग कर रहे हैं। तो उनको लगता है अगर नीचे गया तो हम प्रोटेक्टेड हैं, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, पर डेफिनेटली ऊपर नहीं जाएगा। ये प्रॉप डेस्क की राय डेटा के हिसाब से और आज के उनके ट्रेड्स के हिसाब से। क्लाइंट्स जो कि काफी बुलिश थे फ्राइडे तक, मंडे को थोड़ा अपना बुलिश स्टैंड कम किया, आज वापस बुलिश। ऑलमोस्ट 1:1 का स्प्रेड है। बट अगर आप डेटा को ध्यान से देखिए, काफी क्लाइंट्स कल के एक्सपायरी को लेके बेरिश है। बहुत बड़ा क्वांटिटी का पुट लॉन्ग है उनका था। इस कारण से हमें यहाँ पर उनके नेट पुट शॉर्ट में बहुत बड़ा ड्रास्टिक रिडक्शन दिख रहा है। बट ओवरऑल क्लाइंट्स बुलिश साइड में। खाली कुछ क्लाइंट्स है जो, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो फ्यूचर ट्रेड नहीं करते हैं, ना ऑप्शन बेचते हैं, सिर्फ ऑप्शन बायर होते हैं। तो वो क्लाइंट सेगमेंट आज मार्केट पे बेरिश होके गए। काफी बड़ा क्वांटिटी बाय आया है। पुट शॉर्ट्स भी है, ऐसा बात नहीं है, बट वो रेगुलरली पुट शॉर्ट कर रहे हैं। बट सामने से इतना पुट लॉन्ग के कारण हमें ये फिगर देखने को मिला उनका नीचे के तरफ। स्टॉक फ्यूचर्स की जाने के पहले एक बार वापस एक समरी कर ले कल के एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्लाइंट्स बुलिश ही है मार्केट में। कुछ क्लाइंट्स आज बेरिश होके गए, बट ओवरऑल उनका डेटा बुलिश ही है। प्रॉप डेस्क बेरिश है मार्केट में, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने स्प्रेड बनाया है और वो उनको लगता है कोई एंगल से ऊपर नहीं जाएगा। प्रॉप डेस्क सॉरी एफआईआई भी थोड़ा सा अपना बेरिश स्टैंड रख के गए कल के एक्सपायरी को लेकर। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो वापस धमाधम माल बेचा है स्टॉक फ्यूचर्स में। एफआईआई ने कुछ एफआईआई ने कुछ स्टॉक्स लॉन्ग भी किए हैं। अब उन्होंने सेंचुरी मार दिया नेट शॉर्ट जाके। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने नेट लॉन्ग थोड़ा ऐड किया, ना के बराबर शॉर्ट किया है।
प्रॉप डेस्क यहाँ पर बुलिश है, देखिए कितना लॉन्ग, सामने से उसके हाफ शॉर्ट निकल के आया। सिमिलरली क्लाइंट्स ज्यादा करके लॉन्ग, कुछ क्लाइंट्स हैं जो अभी भी शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट। आगे बढ़ने के पहले एक बार लास्ट 5 दिन के ट्रेडिंग दिन के हाईएस्ट ओआई चेंज सेगमेंट को देख लें। ये है लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन सब सेगमेंट्स में इन स्टॉक्स पर आप स्टडी कर ले, अगर आपको कोई अच्छा ट्रेड मिलता है उनमें तो जरूर करें। बट एक चीज समझ लीजिए कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको इसी डायरेक्शन में ट्रेड मिलेगा। कई बार स्टॉक 5 दिन में अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पहुंच जाता है या एक इमीडिएट टारगेट कंप्लीट हो जाता है, बट क्योंकि ओआई में इतना बड़ा चेंज है तो शायद आपको कोई ट्रेंडिंग मूव मिल जाए। बट ट्रेड करने के पहले अपना रिस्क जरूर मेजर करें और उसको रिस्पेक्ट करें, जो उसी हिसाब से ट्रेड करें। स्टॉक कॉल्स और पुट्स के जाने के पहले पुट कॉल रेशियो में ना के बराबर एकदम स्मॉल चेंज है, अभी भी एक ऐसे लेवल पर है, ओवर सोल्ड नहीं हुआ है पुट कॉल रेशियो। पुट ओवर बॉट से बहुत दूर है, ओवर सोल्ड से बहुत दूर है, बीच के रेंज में अटका हुआ है। कोई ड्रामेटिक मेजर हाई लो जैसा सिनेरियो नहीं सजेस्ट करता है पुट कॉल रेशियो। स्टॉक कॉल्स और पुट्स की बात करें तो इधर में हमने एफआईआई को देखा ऑलमोस्ट 1:1 कॉल स्प्रेड बनाते हुए, और एकदम ना के बराबर पुट स्प्रेड रेशियो 1:2 का है। बट ना के बराबर बहुत लो वॉल्यूम, मतलब एक ये इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि बहुत नॉर्मल कि वो पुट्स नहीं खरीद रहे, तो फ्यूचर शॉर्ट जरूर किया उन्होंने, पुट नहीं खरीद रहे। इसका एक पॉसिबल आउटकम हो सकता है कि उन्हें फुल स्पीड में या हैवी ड्यूटी हैवी फॉल फास्ट नहीं दिख रहा है, नहीं तो वो पुट पर ज्यादा बाइंग करते हैं क्योंकि यील्ड रिटर्न उधर उन्हें थोड़ा बेटर मिलता, उस हिसाब से वो नहीं ट्रेड करते। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने फिर से मारा चौका, 1,75,000 ऑलमोस्ट पहुंच गए। ये रिकॉर्ड कॉल सेलिंग है लास्ट 1 साल में उनके तरफ से। हमने देखा है वो लाख क्वांटिटी तक पहुंचते हैं सेटलमेंट के मिडवे में ऑलमोस्ट, अभी मिडवे में 175 पहुंच गए। तो आपको इधर भी एक अंदाजा लग सकता है कि जो स्मार्ट मनी है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का, उनका जो कैश का पोर्टफोलियो होता है, वो उन्होंने बहुत पहले ही समझ लिया था उन्होंने कि ये मार्केट में अगस्त मंथ में उतना अप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक अपसाइड नहीं होगा, तो अपने कॉस्ट एडजस्ट करने के लिए, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट के लिए उन्होंने बहुत ब्रिलियंटली कॉल शॉर्ट किए हैं अपने एडवांटेज के लिए, और अभी भी कर रहे हैं। तो ये एक और सिग्नल है, आप देखो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी शॉर्ट कर रहे हैं कॉल्स को, और एफआईआई फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हैं। तो दो स्मार्ट मनी सेगमेंट स्टॉक्स को लेके अगस्त सेटलमेंट में अभी तक कोई बुलिश साइन नहीं दिखा रहे, एटलीस्ट आज तक। प्रॉप डेस्क की अगर बात करें तो वो भी 1:1 जैसा स्प्रेड बना के गए हैं, पुट में 1:2 बना के गए हैं। ऑलमोस्ट जो एफआईआई किया उन्होंने किया, बट ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा वॉल्यूम में प्रॉप डेस्क ने वो काम किया है। क्लाइंट्स, क्योंकि हम जानते हैं क्लाइंट्स सिर्फ ऑप्शन बायर वाली कैटेगरी के भी होते हैं, तो यहाँ पर इसीलिए हमें ज्यादा वॉल्यूम दिखता है उनका। बट कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने शॉर्ट भी किया, और यहाँ पुट बाइंग बहुत बहुत दिन के बाद क्लाइंट्स की तरफ से हमें पुट शॉर्ट कम दिख रहा है, पुट बाइंग ज्यादा दिख रहा है मार्केट में उनकी तरफ से। चलिए एक नजर अब चार्ट्स और ऑप्शन चेन दोनों के ऊपर जाते हैं, बट जाने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल का ये सिंपल एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट डेटा, ऑप्शन चेन और आज से चार्ट्स, जो हम आइडेंटिफाई करेंगे बेस्ड ऑन स्टडीज कि कुछ क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है सब स्टॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट के साथ। आज एक्सपायरी हुई थी, कल से नई एक्सपायरी चालू होगी। तो इसमें जो सपोर्ट दिख रहा है मुझे वो आवरली में दिख रहा है 8525 पर, ये लंबा फ्लैट इचिंग इनका भी है आवरली में, जो डेली के 10 कन्वर्जन लाइन के साथ टैली हो रहा है। तो ये क्रूशल होगा, ये अगर नीचे के तरफ टूट जाता है तो सेलिंग प्रेशर में आ जाएगा मिड कैप सेलेक्ट, क्योंकि अभी तक तो लग रहा है कि पूरा साइडवेज ही मूव रहा है इसका। तो ये साइडवेज मूव
का अगर फर्दर अपसाइड होके गिरना है या ब्रेकआउट होना है, उस पर टोटली ये लेवल 8525 इंपॉर्टेंट है। और अपसाइड की अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो 8625 पर ये जो फ्रैक्टल है, ये ज्यादा क्रूशल है, बिकॉज यहाँ पर एक लोअर हाई बना था और उसके बाद गिरा। ये अभी एक दूसरा लोअर हाई है, बट ये सिर्फ 2-3 कैंडल ओल्ड है, इसको मैं इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मुझे मेरे लिए 8625 इंपॉर्टेंट है। सो 8625 और 8525 दो क्रूशल लेवल्स मेरे तरफ से। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चेन निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट नई एक्सपायरी कल से, कि वो हमें क्या बता। नई एक्सपायरी मतलब नया जोश, नए उमंग। और हम देख रहे हैं सब आज के ही लिखे हुए खिलाड़ी हैं, सब आज ही ऐड हुआ है यहाँ पर। कोई पहले का एडिशन नहीं है, सब आज के आज, ताजा ताजा फ्रेश राइटिंग। कॉल साइड में भी वही है, पुट साइड में भी वही है, दोनों साइड पर वही निकल के आया है पूरा। तो मेरे जो आज का ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के जो मेजर लेवल्स हैं अप एंड डाउन के, वो सपोर्ट साइड में 8500, उसके नीचे 8450, रेजिस्टेंस 8650, उसके ऊपर 8700। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिन निफ्टी को। तो फिन निफ्टी में मैंने जैसे मंडे के डेटा वाले वीडियो में बताया था कि यानी कि आज वेडनेसडे को ये 19,450 एक क्रूशल लेवल होगा, और एग्जैक्टली 425 से मार्केट आज घुमाई। आप देख सकते हैं फर्स्ट आवर का कैंडल एकदम लंबा लॉन्ग लोअर शेडो विथ वेरी टाइनी बॉडी करके बना है, और काफी स्मूथ वो उसको होल्ड करते हुए ऊपर निकला। तो कल के लिए भी मेरे हिसाब से ये 19450 का जो लेवल है बहुत क्रूशल है। 450 के नीचे पुट सेलर प्रेशर में आ सकता है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो मेरे हिसाब से जो रेजिस्टेंस है वो काफी ऊपर है, क्योंकि ये जो कैंडल्स गिर के आए हैं, मेरे लिए वो 19,877 पर, 8,750 पर है, माफ करिएगा 750। ये लेवल है जो प्रायर स्विंग फॉल था, इसको टेस्ट करके उतरा था। अब वो एक कठिन एरिया हो सकता है फिन निफ्टी के लिए आगे जाते समय। कल क्योंकि उसकी एक्सपायरी नहीं है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर अप ट्रेंड मेरा ग्लोबल क्यू स्ट्रांग रहा कल, तो उसको एक बार टेस्ट भी कर ले, अगर ट्रेंड स्ट्रांग रहा। नहीं तो जो रेंज में चलता है वैसे ही ये क्वाइटली रहेगा मार्केट क्यूज के हिसाब से। चलिए देखते हैं एक बार इसकी ऑप्शन चेन को, कि वो हमें क्या बता। सो इसकी डेटा की अगर हम देखें तो आज सब इसमें आज फ्रेश हुआ है 550 में। उसके नीचे देखिए 500 का कंसोलिडेशन पर एडिशन है, 450 में भी सिमिलर है कंसोलिडेशन पर एडिशन, 400 पर भी वही है कंसोलिडेशन पर एडिशन। सब जगह वही दिख रहा है हमें। और जैसे कि कल हुआ था, जो सॉरी मंडे के डेटा के बाद में, कि पुट राइटर पर कॉन्फिडेंस था, और आज के वीक सिनेरियो पर भी जो बाउंस आया वो एक वही सिग्नल दर्शा रहा था कि ये लोग कॉन्फिडेंस है फिलहाल इनके ऊपर। कॉल साइड देखे तो यहाँ देखिए आज कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस है, एडिशन, कंसोलिडेशन पर एडिशन, कंसोलिडेशन पर एडिशन, कंसोलिडेशन पर एडिशन। आज जाके कॉल साइड में हमें वो कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है फिन निफ्टी के डेटा के हिसाब से। ये खाली आज फ्रेश है 750 वाले, जो एक कल के लिए बहुत क्रूशल लेवल है आगे वाले दिनों में। तो ये इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है, जो की लेवल्स ऑफ अप एंड डाउन फिन निफ्टी के, वो है 19450 डाउनवर्ड, उसके नीचे 19275, रेजिस्टेंस 19750, उसके ऊपर 19870। चलिए एक नजर लगाते हैं बैंक निफ्टी पर। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वेडनेसडे के लिए 43,650 एक क्रूशल लेवल है। एग्जैक्टली देखिए लो 600 है, वहां से ही हमें आज बाउंस मिला। अगेन इसमें भी लॉन्ग लोअर शेडो टाइनी बॉडी कैंडल रिकवरी देखने को मिला, और वापस वो लेवल टेस्ट ही नहीं हुआ।
देखो काफी स्मूथ उसके बाद चलते गया, स्लोली स्लोली ऊपर लेते गए, नीचे के तरफ प्रेशर ही नहीं था उस सपोर्ट के बाद। तो कल के लिए भी ये 43,650 बहुत क्रूशल रहेगा। अगर कई चांस से ग्लोबल क्यू या मार्केट प्रेशर पर ये ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बहुत खराब हो सकती है। अगर 650 को ये नहीं संभालते हैं कल, बहुत क्रूशल रहेगा 650 संभाल। रेजिस्टेंस की बात करें, क्योंकि काफी दिन बाद हमें देखिए डेली में एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में। ये देखिए काफी दिनों के बाद लास्ट एक ग्रीन कैंडल बना है ऑलमोस्ट मिड जुलाई में। उसके बाद सिर्फ रेड कैंडल या दोजी वाले कैंडल्स देखने को मिले, बट लार्ज ग्रीन बॉडी बहुत दिन बाद दिखा है। तो ये अगर कल हमें फॉलो थ्रू अपसाइड देता है तो इमीडिएट एक्सपायरी रेजिस्टेंस 44,000 पर है। 44 इचिमुको के हिसाब से ये 44,000 एक वॉल है। उसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है तो उसको एक अपवर्ड मूव मिल सकता है अप टू 44,400 तक का। बट उसके ऊपर करना एक टफ जोन है, वो इतनी इजीली नहीं कर पाएगा। तो ये लेवल्स दोनों मेरे लिए कल के एक्सपायरी को लेके, मैं इन्हें दोनों को बहुत ध्यान से कल स्ट्रेटेजिकली चेक करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए एक बार बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पर भी ध्यान देते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी देखिए वही फीचर देखने को मिल रहा है, पुट राइटर का कॉन्फिडेंस देखिए, एडिशन हो रहा है। ऑलरेडी बेस फाउंडेशन के ऊपर एडिशन किया जा रहा है, जो मतलब पुट राइटर कॉन्फिडेंट है जिस तरीके का आज बाउंस आया है कि वो इसे संभाल लेंगे। और अगर हम अंदर में देखें तो ये काफी अनवाइंडिंग है। जो पुट बायर्स थे वो प्रॉफिट बुकिंग में है, और मोस्टली इन द मनी बायर एफआईआई होते हैं। उनका ये एक सिग्नल ऑफ पुट बाइंग एक्सपायरी कल हो सकता है। कॉल साइड में हमें कोई भी उस टाइप का एंगल नहीं दिख रहा है कि किन्होंने आज लिया हो या निकल गए हो, या जिनका पहले का हो वो फेल्ड होके निकल गए, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कॉल साइड। कॉल साइड मर भी वैसा ही है, देखिए आप, एडिशन कंसोलिडेशन पर एडिशन है। माना सॉलिड बेस बनाया जा रहा है कि ये जो लेवल है ये इसको हम संभाल लेंगे। तो दोनों साइड एक स्क्वीज टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। दोनों साइड राइटर कॉन्फिडेंट इस समय। मेरे हिसाब से जो सॉरी जो आज का ओपन हाई लो क्लो और क्लोज हुआ, प्लस जो डेटा निकल के आया है, उस हिसाब से जो कल के लिए एक्सपायरी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 43,600 डाउन साइड में, उसके नीचे 43,275। रेजिस्टेंस की बात करें तो 44,275 और 44,625, ये थोड़े बड़े रेजिस्टेंस और सपोर्ट होते हैं, नॉट एग्जैक्टली एज पर द चार्ट, दिस इज डेटा प्योरली। तो थोड़ा सा लेवल्स टैली नहीं होगा, प्लस माइनस 25-50 होता है इनमें। चलिए अब लास्ट में देखते हैं निफ्टी की, वो हमें क्या बता रहा है। पहले निफ्टी चार्ट देखते। तो निफ्टी में अगर हम बात करें तो मैंने लास्ट वाले वीडियो में बोला था कि 19,250 ऑड एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, पर उसके पहले एक 450 का अच्छा सपोर्ट है। और आज देखिए आज का जो लो है वो मंडे के लो से काफी ऊपर है, काफी ऊपर। सो निफ्टी ने ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाया है बैंक निफ्टी के सामने। इवन दो कैंडल वाइज आवरली का हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लगता है, बट निफ्टी ने ओवरऑल एंड ऑफ द डे डेटा देखेंगे तो ज्यादा एक ग्रीन कैंडल दिखाया। और इसमें भी अगर हम देखें, हमें लास्ट एक महीना में दो कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बहुत दिन बाद मिला। एक ये स्टेज में मिला था विच वाज मिड जुलाई, और आज हमें देखने को मिला दो कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स। नहीं तो आप देखो 20 जुलाई से लेके 14 अगस्त तक ये सिर्फ सिंगल वन ऑफ डे में आपको कोई एक टाइनी ग्रीन कैंडल दिखेगा। ये एक थोड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल है, ये एक हैंगिंग मैन जैसा कैंडल बना था। तो कहीं भी हमें कंटिन्यूस फॉलो थ्रू नहीं मिला ग्रीन का, जो हमें आज देखने को मिल रहा है। और आज के अगर आप देखो तो हायर लो है और हायर हाई है कंपेयर टू मंडे। तो टेक्निकली थोड़ा सा ये चार्ट वाइज
थोड़ा सा और स्ट्रॉन्गर है। तो कल के लिए मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 19,500, बहुत क्लोज है। इवन दो चार्ट वाइज बेटर है बैंक निफ्टी से, बट रेजिस्टेंस के पास आ गया बिकॉज 2 दिन से कर रहा था। तो ये क्रूशियल लेवल है मेरे लिए 19,500। इसके ऊपर ही अगर सस्टेन करेगा तो कुछ शॉर्ट कवरिंग होगी और हमें इससे भी स्ट्रॉन्गर कोई एंड ऑफ द डे कैंडल देखने को मिलेगा। बट अदरवाइज नहीं, उसके ऊपर सस्टेन करना होगा मार्केट को। और डाउनसाइड की बात करें तो 19,375 ये जो लेवल है मेरे लिए ये क्रूशल है, क्योंकि यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। तो ये रेंज कल के एक्सपायरी के लिए हो सकता है, अगर म्यूटेड एक्सपायरी हुआ कल का, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन के बाद ऊपर गया। अगर आप देखो तो यहां से ऊपर गया, नीचे आया, हायर लो मार के गया। और ये जो हायर लो वाला कैंडल है, ये वाला कैंडल हमारे फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के कैंडल से काफी टैली होता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गए मेरे लिए कल के लिए। चलिए देखते हैं कि डेटा हमारे व्यू से टैली हो रहा है कि नहीं। अभी फिन निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी फाइव, निफ्टी खोल लेते हैं। तो निफ्टी निफ्टी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो, पुट राइटर कंसोलिडेशन के ऊपर एडिशन है, कंसोलिडेशन के ऊपर एडिशन, कंसोलिडेशन के ऊपर एडिशन, सब जगह वही दिख रहा है पुट साइड में, कॉन्फिडेंस पुट राइटर का। क्योंकि क्लासिकल चार्ट पैटर्न भी देखे तो हायर लो हायर हाई 2 दिन में अगर होता है तो राइटर को थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा। कॉल साइड देखे तो कॉल साइड में भी एडिशन, बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं है वॉल्यूम देखने के हिसाब से, उतना राइटर में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि प्रीमियम काफी गल गया और आज आईवी में स्पाइक था, वॉलेटिलिटी आज थोड़ा अपवर्ड साइड में था। तो राइटर को भी वो बात पता है कि अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन मिल गया तो थोड़ा फ्रेश राइटिंग में प्रॉब्लम आ सकता है इतने लो प्रीमियम में। इसीलिए आज वो कॉल साइड में हमें मिसिंग दिख रहा है, थोड़ा इन द मनी डीप भी है, यहाँ में भी हम दिख सकते हैं। बट जितना हमने बैंक निफ्टी में अनवाइंडिंग देखा, उतना पुट साइड में बायर के अनवाइंडिंग मिसिंग है फिलहाल निफ्टी में। तो आज के हाई लो क्लोज और ओपन और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं निफ्टी में, वो है 19,325 डाउन साइड में, और उसके नीचे 19,175 क्रूशल सपोर्ट लेवल्स है। और रेजिस्टेंस 19,600 और 19,750। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आया और आपको इससे मदद हुई। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारे शुभकामनाएं और तब तक के लिए अनुमति।